गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो हम कहाँ थे? हम थे पेपर 2 पर क्वेश्चन नंबर 45। तो अभी आपका 45 क्वेश्चन नंबर करना बाकी है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 45 के साथ मिलते हैं हम आपके स्क्रीन पर। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो ये रहा, स्क्रीन पर देख लीजिए आप फटाफट। हर्ष लिमिटेड issue 18 lakh equity share of rupees 10 each. The company received application for 20 lakh shares. Very good. Company were allotted the meeting छोड़ो, एप्लीकेशन पे कितना रुपए? 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ एंड द 4 कॉल्स आर देयर एंड फाइनल कॉल पे अगेन 2.5 रुपये. हेतर हु वाज अलॉटेड 1600 कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी. वेयर मित्तर हु वाज अलॉटेड 1400 कुड नॉट पे फाइनल कॉल ओनली. Except this, all the allotment due from the shareholder were received on the due date. हेतल और मित्तल जो ऊपर थे, हेतल और मित्तल, जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी थी और एक ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी थी. मित्तल से याद आया, कौन सी मित्तल? बिग बॉस वाली. वेरी गुड, तानिया मित्तल. पेड कॉल्स इन एरर अमाउंट एट अ लेटर डेट. ओके, मतलब मित्तल ने बिग बॉस से वापस आने के बाद पैसा भर दिया. ओके, बिग बॉस में कमाई करने के बाद. तो हाँ, मैं देखती हूँ, इट्स माय फेवरेट सीरियल. आप बताओ, आप भी देखते हो क्या? ओके, तो आप मुझे क्या बताएंगे कमेंट में कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो. ओके, देखो, भले आप देख रहे हो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसको अपने एक्स्ट्रा टाइम में देखना है. ऐसे नहीं खेलने का टाइम, मेरे बेटे की जैसे खेलने का टाइम अलग, पढ़ने का टाइम अलग. ठीक है, तो खेलने के टाइम में अगर आप खेल नहीं रहे, मोबाइल नहीं देख रहे, तो आप टीवी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम में आप दूसरी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना. ओके, सॉरी पेंसिल गिर गई थी. चलो स्टार्ट करते हैं. तानिया मित्तल का क्वेश्चन है, या आई लाइक तानिया मित्तल. ओके, बंदी के पास इतने बड़े बिजनेस है, क्यों नहीं लाइक करने का. टुडे द ऑल थिंग इज अबाउट ए भैया, एवरीथिंग इज रुपैया. चलो, हर्ष लिमिटेड कितने शेयर इशू कर रहा है? 18 लाख एंड द एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20 लाख. तो कुछ नहीं बोला, तो सेकेंड एंट्री में बचे हुए जो 2 लाख है उनको रिफंड कर देना. ठीक है, उनके लिए हमें कुछ नहीं बोला है. डेट्स हमें दी नहीं है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट. बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ साथ बोलो तो याद हो जाएगा. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, कितने से? 20 लाख की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी. नरेशन लिखना है क्या? कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, तो नरेशन लिखना है. विदाउट नरेशन बोले तभी छोड़ना. तो आप नरेशन लिखेंगे, मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगी. टारगेट भी देते हो, नरेशन के लिए भी बोलते हो. वेरी गुड. 20 लाख हो गए क्या? 1 0 और है. और कितने अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं? 3 रुपीज़. तो कितने आ जाएंगे? 60 लाख हो जाएगा. 20 लाख था ना, हाँ 60 लाख. थोड़ा जीरो कम दे दे, क्यों इतने जीरो लिखते हैं? कैलसी भी ई बोल देता है तब तो. ठीक है, प्रीमियम है क्या? प्रीमियम कुछ नहीं है. चलो, सिंपल क्वेश्चन है एकदम. स्टार्ट कर देते. टेम्पररी अकाउंट है, काइम में ट्रांसफर कर दोगे परमानेंट अकाउंट में. तो अभी क्रेडिट किया था उतनी अमाउंट से डेबिट. तो इक्विटी, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एक और चीज़, 2 लाख के एक्स्ट्रा मिले हैं उनको क्या कर देंगे? रिफंड. तो टू बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट में वैल्यू आ जाएगी 2 लाख शेयर थे एक्स्ट्रा, और कितने रुपए? 6 रुपये. तो आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख रुपीज़. ठीक है, जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दीजिए, और 18 लाख इंटू 3 कर दीजिए, तो वो कैपिटल में चले जाएंगे. कितना? यहाँ पे लिखती हूँ, देखो 18 लाख शेयर थे ना, इंटू 3. तो 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 लाख आ जाएगा. वैसे 60 में से 6 माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा. ठीक है, 54 लाख. ठीक है, चलो थर्ड एंट्री. अलॉटमेंट ड्यू करो. कितने रुपए का अलॉटमेंट?
₹2.5 का। ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अलॉटमेंट का पैसा तो उन्होंने दे ही दिया था। और अब 18 से करना, क्योंकि 2 लाख को रिफंड कर दिया, तो अब पूरी एंट्री किससे होगी? 18 लाख से होगी। ओके, ड्यू करो। इक्विटी, अच्छा मेरे हिस्से में इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी गुड, सब कुछ तो करवा रही हूँ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 18 लाख अमाउंट कितनी लिखेंगे? 18 लाख को कितने रुपए हैं? ₹2.5। अभी देखा था ना, याद रखा करो, ₹2.5। 18 लाख इंटू 2.5 कीजिए तो 45 लाख आएगा क्या? 18 लाख इंटू 2.5 45 लाख, तो आ जाएगा आपका 45 लाख। ऐसे बड़े बड़े लाखों में बातें होती है, करोड़ों में बातें होती है, तो मज़ा आता है करने में। चलो फोर्थ, अब अलॉटमेंट का पैसा तो ड्यूली मिल गया था। हेतल और जो मित्तल थी उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं चुकाया था, तो अलॉटमेंट तो ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट, जिससे जितने से अलॉटमेंट को ऊपर डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन 45 लाख, ठीक है। ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्यू कर दो फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल ही है, फाइनल नहीं है ये, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने आएंगे? 18 लाख। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है देखो फटाफट, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला है? ₹2, ₹2। तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 36 लाख। ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो नहीं दे रहा उसको या तो कॉल से डायरेक्ट में डाल दो, जैसे पिछले पेपर 1 में बताया था, या फिर सीधे फर्स्ट कॉल की अमाउंट को कम कर दो। तो हम कॉल से एरर वाला करते हैं आज, पिछली बार सीधे अमाउंट कम करा था, आज कॉल से एरर वाला। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट, सॉरी क्या लिख रही हूँ, पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा नहीं आ रहा, हेतल नहीं दे रही, तो लॉस है, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, इसलिए उसको डाल देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को जितने से ऊपर डेबिट किया था उतने से ही नीचे क्रेडिट कॉल। कॉल्स इन एरियर वाला अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की भी अमाउंट उतने से कम कर देना, ठीक है। जितना पैसा आया उतना ही लिखना। हेतल के पास कितने शेयर थे बताओ? 1600 शेयर थे, तो 18 लाख में से 1600 माइनस कर दीजिए, तो बैंक की अमाउंट कैसे आएगी? देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, 18 लाख में से 1600 शेयर माइनस कर दीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर बच जाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देना ₹2 से। तो 18 लाख, एक जीरो ज़्यादा हो गई, 18 लाख माइनस 1600 इंटू ₹2, तो आ जाएगा आपका बैंक में वैल्यू आ जाएगी आपकी, बैंक में वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वाला पेन था ना मेरा, 3596,800, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर बैंक की अमाउंट आपको देखो, पहले मैं वैल्यू, अच्छा शेयर नंबर ऑफ शेयर नहीं, माइनस 1600, तो यहाँ पे आ गया आपका 1798,400 इंटू टू, तो आ जाएगा आपका 3596,800। कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा आपका 1600 इंटू टू, 1600 इंटू ₹2, तो आज का ₹2 है ना फर्स्ट कॉल पे, हाँ, तो आ जाएगा आपका 3200, ठीक है। दोनों को प्लस करके उधर लिख दो, तो आपका फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 36 लाख। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इजी। चलो अब आ जाओ 7th एंट्री पर। अब क्या ड्यू करो? सेकंड कॉल। ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वैसे के वैसे। इक्विटी शेयर, कितने इजी क्वेश्चन है, बोलो फिर भी आप लोग नंबर नहीं लाते हो। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
पूरे 18 लाख इंटू ₹2.5 था ना, हमने अभी पढ़ा था ₹2.5, तो 18 लाख इंटू 2.5, नरेशन आप खुद लिखेंगे, 18 लाख इंटू 2.5 तो आ जाएगा 45 लाख से, वो तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया था ना 45 लाख से, यहाँ पे भी 45 लाख से। ठीक है, फाइनल कॉल हो गया। हाँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल या फिर इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लिख लो, चलो सेकंड कॉल नहीं लिखना हो तो फाइनल कॉल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो 8th एंट्री, अब जिसने नहीं चुकाया वो हटा देना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल को जितने ऊपर से डेबिट किया कॉल्स इन एरियर डालते हैं तो उतने से ही क्रेडिट, और नहीं डाल रहे हो कॉल्स इन एरियर तो कम कर देना वैल्यू जितने पैसे नहीं मिले। तो देखो मैं बैंक की कैलकुलेशन यहाँ पे करती हूँ, आप वर्किंग नोट में करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट बना देती हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे मेरे को एक और एंट्री पास करनी है, चलो मैं इसके नीचे कर दूंगी, कोई बात नहीं। चलो तो कितने शेयर थे, 18 लाख टोटल शेयर है। टोटल शेयर कितने हैं मेरे, टोटल शेयर कितने हैं 18 लाख। 18 लाख में से माइनस जिसने नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया, हेतल ने नहीं दिया, तो हेतल ने कितने शेयर पे नहीं दिया, 1600 शेयर पे। और मित्तल के कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे शायद मित्तल के, नहीं 1400, मित्तल के पास कितने शेयर है 1400, उसने भी फाइनल कॉल नहीं दिया, मित्तल के पास शेयर है 1400। तो टोटल शेयर कितने पे नहीं मिला, तो 1600 प्लस 1400 प्लस कर दो तो 3000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। तो शेयर माइनस कर देते, पहले 18 लाख में से माइनस कर दो 3000, तो आ जाएगा आपका 17,97,000, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5, बाकी सब पैसे मिल गए होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो इंटू 2.5, तो आपका वैल्यू आ जाएगी बैंक में 4492,500, ये बैंक की वैल्यू है, ये बैंक अकाउंट है बैंक। ठीक है, और कॉल्स इन एरर में कितना चला जाएगा, कॉल्स इन एरर में कितना चला जाएगा, देखो मैं माइनस करके नहीं मैच कर रही, देखो मैं वैसे मैच कर रही हूँ, तो कॉल्स इन एरर में कितना चला जाएगा 3000 इंटू 2.5, फिर मैच हो जानी चाहिए आपकी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा 7500, तो कॉल्स इन एरर में लिख दो 7500। अब दोनों डेबिट को प्लस करो और क्रेडिट देख लो, क्रेडिट के बराबर आ रहा है ना, दोनों डेबिट को प्लस करो और देखो क्रेडिट के बराबर आ रहा है, आ गया ना। हाँ सॉरी, एक ग्रीन पेन से लिख दिया, आप ब्लू पेन से लिखना बच्चों, है ना, जो पेन आप यूज़ कर रहे हो एक ही पेन से लिखना। ठीक है, चलो ये वर्किंग नोट भी हो गया हमारा। अब देखो क्या बोला है, कुछ बोला है या ख़त्म, रीइशू वगैरह है क्या, नहीं, ओ बोला है बिग बॉस से वापस आने के बाद मित्तल ने पैसे चुका दिए, लेटर डेट, एट अ लेटर डेट, तो हेतल ने भी चुका दिए उसके साथ। ठीक है, तो हमको मिल रहा है वो पैसा, तो ये एंट्री करनी थी। अब ध्यान से सुनो, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जो पैसा आ रहा है ना, उस पैसे को आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, कॉल्स इन एरर में। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, कॉल्स इन एरर में। तो जो पैसा आ रहा है उसको आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, कॉल्स इन एरर में। उसने क्या बोला, सारे ड्यूज चुका दिए, मित्र बेटा कॉल ड्यूज अमाउंट लेटर ऑन, तो कॉल्स इन एरर का सारा पैसा चुका दिया, तो ऊपर वाली दोनों कॉल्स इन एरर चुका दी होगी, तो दोनों को जोड़ दो, तो 3200, तो आपको टोटल कितना पैसा चुका दिया उन्होंने, 10,700 रुपीज़ चुका दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपने उसको काहे में ट्रांसफ़र किया था, कॉल्स इन एरर में, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट कर, कॉल्स इन एरर को ख़त्म कर दो, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अकाउंट 10,700, यहाँ पे भी 10,700। ठीक है, एंट्री मैच हो गई है, तो मैं यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, और लास्ट में क्या कर देना, टोटल, क्या लिख देना, टोटल। टोटल आप खुद कर देना, बोलो कोई दिक्कत। देखो 12 मिनट में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, 12 से 13 मिनट में। लेनी है स्क्रीनशॉट, ओके ले लो ले लो, तो भाई आधा आधा लो, बहुत छोटा हो जाएगा वरना। लो 5 एंट्री ले लो, पहले 5 एंट्री ले लो, डन। अब ये बची भी ले लो, 6 से 9, डन। टोटल करना ज़रूरी नहीं है, पर
लास्ट के 10 मिनट्स में अगर आपके पास बचता है, तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल का भी टोटल करना जरूरी होता है क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए होता है, तो लास्ट के 10 मिनट्स अगर आपके पास बचते हैं क्योंकि अकाउंट्स में पेपर छूटता है, ठीक है, तो लास्ट के 10 मिनट्स में अगर आपके पास टाइम बचता है तो कर देना लास्ट में, ठीक है। पर ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। ग्रीन पेन वाली चीज़ें आप नहीं दिखाएंगे तो चलेगा, एक्सेप्ट दिस ये दिखाना ज़रूरी है, ओके। यहाँ मत दिखाना, आप नीचे वर्किंग नोट में दिखाना। यहाँ तो मैंने इसलिए रखा था कि आपको समझ में आ जाए, ओके, डन। चलो, तो दैट्स ऑल, दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन बचा है खाली, फटाफट लग जाओ आज मेरे साथ खत्म करने पे।